जाएगी। एंड आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से मंकी हमारे होटल के पास। मीराबाई कौन थी पता है? कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ये है डे 3 का जो मॉर्निंग में मैंने किया था उसी दिन का है। हम अभी जा रहे हैं थोड़ा ओमकारेश्वर और गुप्त वृंदावन। देखते हैं दोनों में से कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी बज रहे हैं 3:30। ओपनिंग जो होती है सुबह से होती है, फिर 3 से 5 का टाइमिंग है। तो यहाँ से 7 किलोमीटर गुप्त वृंदावन का टाइमिंग है। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। ऑटो लेंगे हम यहाँ से। और धूप इतनी हार्श है आज की, क्या बताऊँ। इसलिए हम लोगों ने सुबह ना जाने का ही डिसाइड किया था, क्योंकि जाने लायक वेदर नहीं था। अभी थोड़ी सी सेटल डाउन हुई है, सो मैंने फिर से वही कल वाली कुर्ती पहनी है, क्योंकि जीन्स पहनना इस कंडीशन में हालत ख़राब हो जाएगी। एंड आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से मंकी हमारे होटल के पास। देखो यहाँ पे आपको वैरायटीज़ ऑफ मंकी मिलेगी। खाली आपको मंकी देखने को मिलेगी। मंदिर के प्रेमिस में भी बहरा हुआ था, तो कर लिए। हाँ चलिए ऑटो लेके आपसे हम लोग मिलते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए आपको टूर की बहुत जगह मिल जाती है। केदार गौरी है, लिंगराज टेम्पल, वो पूरे पैकेज में आती है। तो वो सब हमने पहले भी आके घूमा हुआ है। इतनी गर्मी में घूमना तबीयत ख़राब हो जाएगी, और कोई रीज़न नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 2 बार ऑलरेडी घूमा हुआ। तो तीसरा बार हमने सोचा कि एक ही चीज़ क्या देखनी है, थोड़ी नई चीज़ देखते हैं जो सामने है, जो हम नहीं गए हैं। एक चिलिका है, तो चिलिका हम लोग अभी तक नहीं गए एक बार भी, बट वहाँ पे डॉल्फिन का गेम वगैरह होता है। तो अभी कोरोना के चलते सब इधर उधर हो गई है टाइमिंग टेबल सबकी, तो बच्चा भी है, तो उस हिसाब से हम लोगों को निकलना रहता है। सो हम इसीलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। बस गाड़ी मिल जाए तो फिर देखती हूँ। मैं आपको सारा शेयर करूँगी कि ऑटो से ऐसे तो बोला गया गुप्त वृंदावन जो है हमारा, उसकी जो चार्जेस है वो 300 अप डाउन की है। ओनली 7 किलोमीटर ही दूर है। अच्छा, कल की एक मैं आपके साथ शेयर करूं कि कल हम मंदिर जब जा रहे थे टोटो से, मैंने आपके साथ शेयर किया, तो टोटो वाले ने 100 रुपीज़ लिया। मंदिर बहुत सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है। 100 रुपीज़ लिया, आधे रास्ते में ही हमें छोड़ दिया। हम वापस लौटते टाइम मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि रात हो गई थी बहुत। सो लौटते टाइम हम रिक्शा लिए, ओनली 60 रुपीज़, वो अपने मन से बोले। सो आप समझिए कि आप अगर रिक्शा ले सकते हैं तो उनकी भी थोड़ी मदद हो जाती है और प्राइसेस भी थोड़ी कम हो जाती है, प्लस वो एकदम घर तक पहुंचा दिए। तो ये चीज़ होती है। बहुत गर्मी है। हम लोग थोड़ी देर पहले खाने को आए थे, सोची थी ब्लॉग करूँ, बट पॉसिबल ही नहीं हुआ। इतनी गर्मी है यहाँ, और दम घुटने वाली गर्मी, क्योंकि हमारे बोकारो का वेदर बहुत अच्छा रहता है, न्यूट्रल वेदर रहता है। मई जून की गर्मी भी हमें उतनी समझ में नहीं आती है। सो हम लोग को आदत नहीं है इतनी गर्मी की, तो मन कर रहा है कि बस रूम पे ही रहें हम लोग। इसलिए ऐसा उतना घूम भी नहीं रहे हैं, हम लोग रूम पे ही रह रहे हैं। इवनिंग के टाइम पे ही निकल रहे हैं। आज मन थी तो आपसे थोड़ी बात कर लूँ, तो वही अभी जाते जाते आपसे बात कर रही हूँ। इसीलिए तो हमने खाया वेज थाली ही खाया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो खाना अच्छा है। होटल रेस्टोरेंट सी इन, ये आपको बैकुंठ पैलेस के बगल में आती है, US पिज़्ज़ा वहीं पे। तो आप कभी भी आते हो तो वहाँ पे खाना खा के देखना एक बार। नॉर्मल घर का खाना टाइप है, कोई एक्स्ट्रा मसाला वाला भी आप चाहो तो ले सकते हो, बट अगर आप घर का खाना खोज रहे हो तो यहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो सती ओमकारेश्वर हाँ केते तो यहाँ हम लोग जाएंगे। बात हो गया 350 में, थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। आशीर्वाद जीवा दोनों हाँ। तो हमें मेन रोड तक नहीं जाना पड़ा, हमें यहीं से ऑटो मिल गया।
ओंकारेश्वर और गुप्त वृंदावन सब टोटल हम घूमेंगे 350 में। ऐसे यहाँ पे रेट थोड़ी ज़्यादा थी बट बात करने से वो कम कर दिए हैं। तो ये है मंदिर का मेन गेट। यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। विदाउट मास्क एंट्री बंद है, सो आपको मास्क वेयर करके ही एंट्री लेनी है। यहाँ पे जो गार्ड है वो बोल देती हैं कि अंदर में आपको टिकट करवाना है 10 रुपीज़ पर हेड, बट बच्चों का फ्री है। यहाँ बहुत सुंदर से गणेश भगवान का एक स्टैचू बना हुआ है। सारे स्टैचूज़ ऐसे लग रहे थे कि वो ओरिजिनल है, कहीं से भी वो लग नहीं रहे थे कि बने हुए हैं। इतना अच्छा कारीगरी किया गया। और पूरी की पूरी वन टाइप की वहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे भरे हुए हैं। ये है चैतन्य महाप्रभु, वहीं पे टिकट हम लोगों ने लिया। एंड यहाँ जगन्नाथ देव हैं। यहाँ से हमारी शुरू होती है यात्रा ही आप कह सकते हो। उस दिन बहुत भीड़ थी, अभी लोग जानने लगे हैं, पहले लोग नहीं जानते थे। वृंदावन की कृष्ण भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। छोटी सी वृंदावन, इसीलिए इसका नाम है गुप्त वृंदावन। आप वहाँ पे जाओगे, किसी से भी पूछोगे, आज के डेट पे फेमस हो चुका है ये जगह। आप एक बार पुरी जाते हो तो इस जगह ज़रूर जाओ। आधा से 1 घंटा आपको लगेगा, बट बहुत अच्छा है। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ पे कैमरा पहले अलाउ नहीं था, बट अभी सब रिकॉर्ड कर रहे थे, सो मैंने किया। ये गरुड़ है, यहाँ महंत पूजा कर रहे हैं और वो सामने रहे लक्ष्मी नारायण। यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो है घी पिठा, यहाँ की फेमस पिठा होती है वो। और ये जो थी मीराबाई थी, उनकी स्टैचू बनी हुई थी उनके जस्ट अपोजिट में। थोड़े से हम लोग निकलते हैं वहाँ से तो ये शिवलिंग आपको दिखेंगी, और उसके सामने है राधा कृष्ण की रास लीला। इसमें रास लीला राधा कृष्ण के साथ साथ जितनी भी गोपियाँ थी उनके साथ कृष्ण के अलग अलग रूप में दिखाया गया है। बहुत सुंदर ये जगह है। आप एक बार जाओगे तो आपको इतना मन लगेगा। और यहाँ पे आप फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो, और आप यहाँ पे आराम से वीडियोस भी बना सकते हो, कैमरा अलाउ है। और एक बात कि यहाँ पे आधा घंटे की ही एंट्री है, आधा घंटे के बाद उन लोग निकालने लगते हैं। सो आप आधे घंटे के अंदर ही घूमो, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा देर रुकोगे तो आप आधा घंटा में पूरा नहीं घूम सकते, बहुत बड़े एरिया में है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं हरिहर मंदिर। हरिहर मीन्स कि शिव और विष्णु भगवान का मंदिर। आपको पता ही होगा कि हरिहर रूप उन्होंने लिया था, हरि और मोहिनी रूप में आए थे, और हर महादेव अपने रूप में ही थे अयप्पा भगवान के जन्म के लिए। आपको पता होगा इसके पीछे की स्टोरी, नहीं तो मैं बहुत सुंदर। और इसके जस्ट साइड से एक रास्ता जाती है जहाँ से हम जाएंगे। रास्ता आपको साइड साइड से सब जगह की मिलती है। यहाँ है नारायण गरुड़ पे विराजमान है, और जगन्नाथ देव का अलग अलग रूप यहाँ पे वर्णित किया गया है। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन इन फ्यूचर ये और अच्छे से बनने वाला है। ऐसे इसको बने हुए 4 साल हो गए हैं। देख सकते हो आप कितनी सुंदर जगह है, और एकदम आपको नेचर यहाँ पे दिखेगा। और हाँ, यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि बिवेयर ऑफ मंकी, क्योंकि यहाँ पे मंकी बहुत ज़्यादा है और आपके हाथ से कुछ भी झपट के लेके जा सकते हैं। सो आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और ये है चैतन्य महाप्रभु, वो सोए हुए हालत में। बहुत बड़ी स्टैचू है उनकी ये, और बहुत सुंदर सी। आपको लगेगा कि जैसे कोई सोया हुआ है। बहुत लंबी स्टैचू है, तभी लगेगा कि नहीं कोई सोया हुआ नहीं है, ये मूर्ति है। बट एकदम ज़मीन से जैसे हम सोते हैं उस टाइप से ये बनाया गया है, बहुत सुंदर है। एंड यहाँ पे है ये बद्रीनाथ
की मंदिर है। विष्णु भगवान के भी सारे रूपों का यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है, छोटे छोटे मूर्ति पे हर भगवान को यहाँ कैप्चर किया गया है, यही यहाँ की खासियत है। हिंदू धर्म के हिसाब से जितने भी भगवान हैं, ये कालिया दमन की स्टैचू बनी हुई थी। ये जो है ये 6 हाथ वाले कृष्ण हैं। आप इसे ये भी समझ सकते हो कि इसमें त्रिदेव का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही दिखाया गया है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु को जब वो स्वप्न देखे थे और पुरी में उनको कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो गए थे, वो स्टैचू बना हुआ है। सब आपको चैतन्य महाप्रभु का लाइफ स्टोरी भी यहाँ पे एक के बाद एक स्टेप में दिखेगा। ये सब वहाँ के महंत लोग हैं जो आज नहीं हैं, तो उनकी भी समाधि बनाई गई है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु पुरी में आके जगन्नाथ के दर्शन किए थे। उन्हें पता चला था कि जगन्नाथ रूप में श्री कृष्ण पुरी में है, तो वो दर्शन को आए थे। चैतन्य महाप्रभु वही हैं जो कीर्तन के देवता माने जाते हैं, जिन्होंने कीर्तन शुरू किया था पुरी से ही। वैष्णव धर्म के निर्माता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे सारे वैष्णव गुरु लोग ही हैं जिनका ये मूर्ति आप देख रहे हो। यहाँ पे दर्शन दिए थे त्रिदेव उनको, और वो यहाँ से आत्मज्ञानी बने थे। और इसके बाद वो लोगों को आलिंगन मीन्स कि हक करके शांति देने का ये प्रचलन स्टार्ट किए थे, जो कि पुरी में आज भी है। एक स्तंभ है जिसको आलिंगन किया जाता है, बट वो अब काम नहीं करती क्योंकि वो खंडित हो चुकी है, तो अब वो वहाँ नहीं देते हैं। नहीं तो आपको वो दिखने को मिलेगी। वहाँ आके आलिंगन किए थे जिससे कि लोगों को शांति और इच्छाओं की प्राप्ति हो। वहाँ वो भिक्षु के रूप में रहते थे और द्वार द्वार पे जाके भिक्षा मांग मांग के अपने जगन्नाथ के बारे में धर्म प्रचार प्रसार करते थे। सो यहाँ पे उन्होंने जगन्नाथ को कृष्ण के रूप में देखा था, तो वो रह नहीं पाए और जाके उनको आलिंगन किए, और उसके बाद वो आगे लोगों को इकट्ठा किए और कीर्तन शुरू किए और जगन्नाथ महाप्रभु का नाम लेना शुरू किए। यही उनकी लाइफ की स्टोरी है कि उन्होंने अपने लाइफ भक्ति में बिताई, और लास्ट में वो जो समुंदर है वहाँ पे अपना उन्होंने देखा था कि श्री कृष्ण भगवान वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ मिडिल ऑफ द सी जाके उन्होंने अपना देह त्याग किया, जल समाधि ली उन्होंने। इसीलिए वो समुंदर जो है वो बहुत ज़्यादा खास और बन जाती है अपने में। तो यही उनकी स्टोरी थी लाइफ की कि उन्होंने कैसे अपनी भक्ति से भगवान को प्राप्त किया था। और वहाँ पुरी में आपको चैतन्य चारों तरफ ही चैतन्य दिखेंगे, महाप्रभु से भी ज़्यादा। तो इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। एक गोल सा राउंड आपको जाते रहना है, आप अपने पहुँचते जाओगे। यहाँ है माता लक्ष्मी का स्टैंडिंग पोजीशन में मंदिर मतलब मूर्ति है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण का वस्त्र जो चुराते थे गोपियों का, वो सीन, क्योंकि अब हमारे सामने आ रहे हैं श्री राधा कृष्ण। इसके साथ आपको 2 लेडीज़ दिख रही हैं जो कि ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन कर रही है। ये भी मूर्तियां हैं, क्योंकि उड़ीसा की मेन जो नृत्य है क्लासिकल वो ओडिसी है, तो ये वही दर्शाती है। और यहाँ राधा और कृष्ण है। इतनी सुंदर मूर्ति है कि आपका मन मोह लेगा पूरा मूर्ति। इसके बाद ये पंचमुखी बजरंगबली है, और उनके जस्ट पीछे श्री कृष्ण भगवान और राधा भगवान के पीछे आपको लक्ष्मी माँ मिलती है। और ये है नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद उनके भाई थे, दोनों भाई के बचपन की वो मूर्ति बनाई गई है। यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पे 2 द्वारपाल दिखते हैं, और उसके बाद हम जब साइड घूमते हैं तो हमें बड़ा सा शिवलिंग दिखता है, बहुत बड़ा शिवलिंग है ये। और वहाँ पे थोड़ी सी कैलाश टाइप की लुक भी क्रिएट की गई है, ताकि आपको वो कैलाश वाली लुक वहाँ पे नज़र आए। और वहाँ पे थोड़ी दूर पे गौतम बुद्धा हैं, जो कि श्रीहरि के ही 10वें अवतार में से एक अवतार हैं। और साईं बाबा की भी छोटी सी मूर्ति है पैर के नीचे। और यहाँ से जब आप थोड़ी सी मुड़ते हो तो एक ग्रीन कलर की पानी वाली एरिया है, जहाँ पे आपको नाव पे श्री कृष्ण भगवान और राधा दिखेंगी गोपियों के साथ सैर करते हुए, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सब मोहते हुए नाव में सवार हैं। और यहाँ आपको समुद्र मंथन दिख रहा है, जहाँ पे शिव जी नृत्य कर रहे हैं। मोहिनी शेषनाग के ऊपर, मंदार पर्वत के ऊपर और वासुकीनाथ के ऊपर में खड़ी हैं।
समुद्र मंथन का वेट कर रही कि अब अमृत कलश निकले और वो बांटे देवताओं और दानवों। एक बजरंग बली की मूर्ति बहुत बड़ी है, सामने श्री राम है उनके, और यहाँ जो है आप देख सकते हो ये क्लियर दिख रहा है कि लग रहा था सच में दानव और देव आ गए हैं। ये है शनिश्चरा मंदिर, शनिदेव की मंदिर है। उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको ब्रह्मदेव दिखते हैं, जो कि देख रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बचपन में कैसे आनंद ले रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। सुदामा आपको वहाँ पे खड़े दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे शनिश्चरा मंदिर है, जिनकी वीडियो लेना मना रहता है, सो मैंने थोड़ी सी आपको दर्शन कराई। और बस यहीं तक हमारा गुप्त वृंदावन का सैर था। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेगी।